Hello students, welcome back to another video. Dear friends, in this video lecture we are going to start a very important topic that is transportation of energy in electromagnetic wave, or you can say pointing vector also. Dear friends, ये जो टॉपिक है ये एक इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसको अच्छे से समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है, और इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको वीडियो को स्किप किए शुरू से लेके एंड तक देखना होगा और ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर विदाउट वेस्ट एनी टाइम। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए, फॉर्मूला सिंपल है दोस्तों। ये कह रहा है कि इसको हम एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एस वेक्टर यानी का पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है दोस्तों, और इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी के आधार पर हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, देखिए एस वेक्टर होता है 1/a, ए यानी का एरिया, और डी यू ओवर डी टी। डी यू ओवर डी टी क्या होता है डियर फ्रेंड्स? देखिए डी ओवर डी टी होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब रेट ऑफ चेंज किसके अंदर है? यह है दोस्तों यू के अंदर। और यू क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर यू है हमारे पास एनर्जी। तो रेट ऑफ चेंज किसके अंदर? एनर्जी के अंदर। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एस वेक्टर यानी का पॉइंटिंग वेक्टर, इसको हम कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन सेम इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। क्या लिखा है? जैसे कि जो मैंने आपको बताया सेम वही मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि द रेट ऑफ फ्लो, क्या है दोस्तों? रेट है यानी का दर है किसकी? फ्लो की। अब किसके फ्लो की दर है? ये है यू यानी का एनर्जी। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पर क्या है? 1/a यानी का पर यूनिट एरिया। तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी का वेव प्रोपेगेशन तरंग संचरण की जो दिशा है उसके परपेंडिकुलर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर। देन पॉइंटिंग वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एस वेक्टर इक्वल टू 1/a डी यू ओवर डी टी। ठीक है, और इसको हम प्रूफ करेंगे 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम अभी क्या करेंगे? प्रूफ करने वाले हैं। एग्जाम में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मुझे अच्छे से सुनोगे और लाइन टू लाइन समझोगे आपको डेफिनेटली समझ आएगा। आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर तो स्टार्ट ही है, अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। ठीक है भाई। डियर फ्रेंड्स, इस एक्सप्रेशन, इस डेरिवेशन को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखाऊंगा। सिंपल है, थ्योरी हम लिखेंगे इसके बारे में, किसके? इस डायग्राम के बारे में। ठीक है, और इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। ठीक है, फिर हम कंसिडर करेंगे कि एक बॉक्स है जो ई और बी यानी का एच वाई और जेड प्लेन में लाई करता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए क्या लिखा है फ्रेंड्स? मैंने लिखा है यहाँ पर let us consider a plane electromagnetic wave is propagation इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी का एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। लेट अ क्यूब ऑफ लेंथ डी एक्स, एक क्यूब है जिसकी लेंथ डी एक्स है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, इस लाई करता है इन द प्लेन ऑफ ई वेक्टर और बी वेक्टर, यानी का ई और बी या यू कैन से वाई और जेड प्लेन में लाई करता है। ठीक है, देन एनर्जी डेंसिटी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक टर्म का यूज कर रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोस्तों ये हो जाएगी। इसको हम यू ई से दिखाते हैं और यू सफिक्स में ई। ठीक है, ई यानी का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ये होता है हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास होती है एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों वो होती है हमारे पास यू एम
इक्वल टू 1/2 b² अपॉन म्यू नॉट। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये होते हैं हमारे पास, इसको हम यूएम से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। ये होते हैं हमारे पास एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये होती है दोस्तों हमारे पास 1/2 b² अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, देखिए मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने अभी तक इसके प्रूफ में बताया कि हमारे पास सबसे पहले तो कोई प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। हमारे पास एक dx लेंथ का क्यूब है जो वाई जेड प्लेन में लाई करता है। ठीक है, फिर हमने एनर्जी डेंसिटी की बात की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास दोस्तों, वह हो जाएगी U इक्वल टू यू ई प्लस यू एम। ठीक है, you can clearly see that here the energy of electromagnetic wave inside the box, यानी कि बॉक्स के अंदर एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। सो ये हमारे पास हो जाएगी U और यू ई प्लस यू एम के इक्वल। ठीक है, सो चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, सो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। चलिए दोस्तों, अब इसका मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट होता है डेरिवेशन का। ठीक है, सो चलिए इसको भी ध्यान से हम और इजी वे में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने बात की यहाँ तक कि हमारे पास यू हो जाएगा यू ई प्लस यू एम। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है सिंपल एक्सप्रेशन जो हमारे पास होता है एस वेक्टर इक्वल टू 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सो दोस्तों यहाँ से हम यू ई और यू एम की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास हो जाएगा, और ये यू होता है हमारे पास डी यू, ये कैपिटल यू है जो एनर्जी को शो करता है, ये डी एक्स है। ठीक है, जो क्यूब की लेंथ हमने कंसिडर की है, और ये एरिया है किसका, क्यूब का। ठीक है, सो हमारे पास हो जाएगा दिस इक्वल टू 1/2, यानी का इसकी वैल्यू प्लस यू एम की वैल्यू। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से हम इस ए टी एक्स को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा डी यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ए स्क्वायर प्लस 1/2 b² अपॉन म्यू नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स हमारे पास होता है E अपॉन बी किसके इक्वल होता है, सी के। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास B के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं B इक्वल टू हमारे पास E अपॉन सी, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान से समझिए, देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल डी यू और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक बी तो एज इट इज रखूँगा। ठीक है, और एक बी के स्थान पर मैं यहाँ पर रख लूँगा E अपॉन सी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ई बी को कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डी यू इक्वल टू ई बी। देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से एक लाइन मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ से बात आपको मैं प्लान पेपर पे समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल पोर्शन है, अगर इसको स्किप किया या मैंने इसको समझाने में थोड़ी भी जल्दबाजी की, सो ये आपके दिमाग से स्किप हो सकता है। ठीक है, ये आपको ये अगर ये एक बार समझ नहीं आया, सो आप इसको एग्जाम में लिखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। सो इस पोर्शन को मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि हमारे पास u इक्वल टू होगा यू ई प्लस यू एम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ये u इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यू ई क्या आया दोस्तों, ये आया हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस, और ये यू एम हमारे पास क्या है दोस्तों, ये आया 1/2 b² अपॉन म्यू नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना। देखिए ध्यान से समझे आप, ये क्या है फ्रेंड्स, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, डेंसिटी होती है हमारे पास यहाँ पर देखिए आप इसको, यू यानी का स्मॉल यू यानी का एनर्जी डेंसिटी, ये होती है दोस्तों हमारे पास यू यानी का एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी का वी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं डी के टर्म्स में लूंगा। ठीक है, डी यू डी वी। ओके,
सो ये तो हमारे पास हो जाएगा डी यू, और वी यानी का वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वॉल्यूम दोस्तों क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास आयतन। सो आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, आयतन में से होता क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, आयतन क्या होता है, लेंथ, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। और हमारे पास ये, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि dx तो हमारे पास क्या है, लेंथ है, और एरिया, क्यों नहीं लिख सकते भाई, ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ आया स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी का एरिया और डिस्टेंस, ठीक है। अरे ये हमने समझा था ना डायग्राम के अंदर, ये जो क्यूबिकल बॉक्स था, इसकी जो लेंथ थी वो हमारे पास dx थी, और इसका एरिया क्या था, इसका एरिया था फ्रेंड्स a। सो इस v को हम लिख सकते हैं a इंटू डी एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा u इक्वल टू, ये स्मॉल u है, d कैपिटल U, और इसको हम लिख सकते हैं a इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं डी यू अपॉन ए डी एक्स, किसको, स्मॉल u को। सो यहाँ पर लिख दीजिए ना, इसके स्थान पर रखें यहाँ पर, एक सेकेंड, अब ठीक है ना, अब बिल्कुल ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर रख दीजिए इसको, यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, डी कैपिटल यू, और ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स। फ्रेंड्स यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखिए ये 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ये ई स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पर क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन समझना फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली समझ आएगा, ठीक है। देखिए 3 लाइन लिखी है अभी तक मैंने, ये वाली लाइन, इससे ये वाली कैसे लिखी है आपको समझ आया, और इसको मैंने ये कैसे लिखा, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब दोस्तों हमारे पास एक रिलेशन होता है E अपॉन बी इक्वल टू सी, ठीक है। ये इसको मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, साइड में नहीं लिख रहा, साइड में तो मैंने फेयर नोट्स में लिखा है, सो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो हमारे पास ये रिलेशन होता है कि E अपॉन बी इक्वल टू सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैं E बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से E बराबर मैं लिख सकता हूँ, ब्लू पेन कहाँ है, यहाँ से फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूँ E बराबर B इंटू सी, देखिए E बराबर B इंटू सी, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू लिखना चाहूँ तो B बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए B बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं B बराबर लिख सकता हूँ E अपॉन सी, ठीक है भाई। ये दो चीजें बस आपको यहाँ पर करनी है, E के बराबर बी सी लिखना है, और B के बराबर E अपॉन सी लिखना है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर रख दीजिए इस वाली लाइन में, देखिए हमने 3 लाइन आ गई थी ना हमारे पास, ये लाइन समझ आई, इसके बाद ये लाइन, और इसके बाद ये लाइन। अब हम आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर E की वैल्यू रख देनी है, यहाँ पर B की, देखिए मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए ये क्या चल रहा है दोस्तों, हमारे पास ये ऐसे चल रहा है डी यू, देखिए इस ए डी एक्स को राइट हैंड साइड में लेकर जाओ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/2 ब्रैकेट, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये क्या है फ्रेंड्स, ई बराबर मैंने क्या क्या रखना है हमको, बी सी रखना है। सो यहाँ पर रख दीजिए एक ई को, तो एक ई एज इट इज रखो, और एक ई के स्थान पर यहाँ पर रख दीजिए आप बी सी, ठीक है। अरे ठीक है भाई यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ये प्लस है, और यहाँ पर आपको क्या रखना है, बी के स्थान पर एक तो बी एज इट इज रहा, और बचा एक बी, उसके स्थान पर आपको रखना है ई अपॉन सी, और बटे में ये क्या चल रहा है आपका, म्यू नोट, ठीक है। और ये ए डी एक्स हम राइट हैंड साइड में लेकर आए, तो इसको कौन लिखेगा, इसको भी तो हमें लिखेंगे, ठीक है ना। आई होप ये तो आपको समझ आया होगा। देखिए अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई, म्यू ई प्लस सॉरी यू इक्वल टू यू ई प्लस यू एम, यू ई की वैल्यू रखी, यू एम की वैल्यू रखी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, यू इक्वल टू हमने ये रख लिया डी कैपिटल यू अपॉन ए डी एक्स, क्योंकि वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पर हमने हमारे पास फाइनली जो लाइन आई यहाँ तक हम आ गए, ठीक है, यानी कि डी कैपिटल यू इक्वल टू हाफ इंटू दिस, ठीक है फ्रेंड्स। अरे ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं ठीक होगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, समझिए ध्यान से। फिर यहाँ पर क्या करना है डियर फ्रेंड्स, यहाँ को सेम करना है, ई बी को आपको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा डी यू इक्वल टू 1/2 बी ई, या ई बी जैसे लिखना चाहो, ठीक है, बी या ई बी। सो जो अंदर बचा वो लिख दीजिए, देखिए ई बी कॉमन आया,
कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास बचा एप्सिलॉन नॉट इंटू सी प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस, क्या प्लस तो बचा ही है, ये भी कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड्स, म्यू नॉट इंटू सी और ये ए इंटू डी एक्स। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन हम जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है हमारे पास सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हम जानते हैं, सो इसका यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर क्या होगी देखिए, कैलकुलेट कीजिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, सो एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं ना, सो यहाँ पर लिख दीजिए। सो हमारे पास क्या आया, ई बी या बी ई यानी का 1/2, ये है ई इंटू बी, और ये देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर क्या रखना है आपको, ऊपर क्या है सी, और ये इसके सॉरी ये इसके स्थान पर क्या रखना है, म्यू सॉरी इसको रखना है आपका 1/, इसके स्थान पर ये रखना है 1/म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर। सो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट, ये इंटू में है भाई। ठीक है, ये सी स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर तो सेम ही है, म्यू नॉट इंटू सी और ये ए डी एक्स। देखिए राइटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अभी समझिए। ठीक है, बस समझने पे ध्यान दीजिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बाकी मैं नोट्स से इसको लिखाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, अभी तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू 1/2 ई इंटू बी, और फ्रेंड्स ये एक सी से एक सी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, म्यू नॉट इंटू सी प्लस 1/म्यू नॉट इंटू सी इंटू ए डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, डी यू इक्वल टू 1/2 ई इंटू बी, ठीक है, सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू क्वांटिटी। ठीक है, यानी का म्यू नॉट इंटू सी। ठीक है भाई, अरे कैसे भी जोड़ो इसको, 1/म्यू नॉट सी, 1/म्यू नॉट सी, तो क्या हो जाएगा 2/म्यू नॉट सी, इंटू में क्या है ए डी एक्स है। ठीक है, सो यहाँ पर इसको आप काट सकते हो, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, डी यू हमारे पास हो गया ए बी, और ये हमारे पास क्या बचा अंदर, 1/म्यू नॉट सी इंटू ए डी एक्स। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इस डी एक्स के लिए। डी एक्स क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस हमारे पास होती है स्पीड इंटू टाइम। बताओ, ये बताओ, अगर आपके ये समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अरे डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, हमने पढ़ा है फिजिक्स में भी, 7वीं 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और चाल किसकी लेनी है, चाल यानी का स्पीड, किसकी स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, सो स्पीड किसकी लेंगे, उसी की लेंगे ना यार, सो सी, और टाइम इंटरवल, सो यहाँ पर हम डी एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, सी इंटू डी टी रख देंगे, तो रख दीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास डी यू इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो 1/म्यू नॉट, क्या है अंदर ई इंटू बी या बी इंटू ई, और ये बस हमारे पास और तो कुछ नहीं बचा, ये सी है, यहाँ पर रख दीजिए इसके ए तो एज इट इज रहेगा, और डी एक्स के स्थान पर क्या रखोगे, सी इंटू डी टी, इस सी से ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा, अरे समझ आ रहा है ना, तो हमारे पास हो जाएगा ये ई इंटू बी यहाँ पर, और इस ए को मैं क्या करूँगा, इस ए को इधर लेके चले जाऊँ। ठीक है, और डी टी को भी इधर लेके चले जाऊँ। ठीक है, सो इधर क्या बचा वो लिख लीजिए, पहले ई बी बचा अपॉन म्यू नॉट बचा। ठीक है, ए बी अपॉन म्यू नॉट, और ए डी टी को तो मैं इधर लेके जा रहा हूँ ना, यानी का ये यहाँ से हटेगा, ये आ जाएगा डी यू के इक्वल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन ए डी टी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हम आ गए। ठीक है, और आगे आप देख सकते हैं जो छोटे वाला रजिस्टर है, इसका पेज खत्म हो गया, अभी हम इसको नोट्स में समझते हैं, वैसे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। देखिए ये वाली लाइन आपके समझ आ गई ना, यहाँ से डी यू इक्वल टू क्या आया, ए बी ए डी टी, सी से सी कैंसिल अपॉन म्यू नोट, तो ये तो लिखा है ए बी म्यू नोट ए और डी टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, सो यहाँ से बस क्या करना आपको, यहाँ से सिंपल है, देखिए आगे मैं समझा रहा हूँ, आगे क्या है डी यू, इसको नीचे लेकर आओगे तो क्या आ गया, ए ये रहा, डी टी ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ ना, ये ई बी है, ये ई बी ये रहा, और ये
ए को तो उधर हमने ले गया, इधर क्या बचा म्यू नोट, ये म्यू नोट रहा, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद ये क्या हुआ फ्रेंड्स, एस वेक्टर इक्वल टू, इसको क्या हम लिख सकते हैं, एस वेक्टर या ये, अरे एस वेक्टर के इक्वल ही तो है ये, और इधर ये चल ही रहा है ई बी, ठीक है, ए इंटू बी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी कैन राइट एस वेक्टर इक्वल टू 1 म्यू नोट ए क्रॉस बी, और यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। अरे ठीक है भाई, आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास मैथमेटिकल पोर्शन था, इसको मैंने आपको अलग से समझाया, एक बार मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको इसको एज इट इज इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में, ठीक है। और आई होप कि ये आपको समझ भी डेफिनेटली आया ही होगा, बिल्कुल आया होगा यार, अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझने की कोशिश की होगी, और ध्यान से वीडियो को देखा होगा। देखिए आप क्लियरली समझ सकते हैं, सिंपल तो है भाई, यहाँ पर वैल्यू रख दी, कुछ कॉमन लिया, वैल्यू रखी, बाकी मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है, लिख कर बाकायदा एक एक लाइन आपको समझाइए। और लेक्चर तो भी काफ़ी 20-21 मिनट का हो चुका है। सो यार मैं तो यही कहूँगा कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा एग्ज़ाम के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दो, अभी नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे आई होप आपके एग्ज़ाम, ठीक है। इसका एक दो लेक्चर बचा है मुश्किल से, फिर ये बुक आपकी कंप्लीट है, ये यूनिट कंप्लीट है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लेक्चर इसके बचे हैं, ठीक है भाई। सो थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बाय, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है।